स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको 10th क्लास एनसीईआरटी बुक की समांतर श्रेणी को करा रहा था। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर शायद 3rd तक करा दिए हैं और मैं अब इसके आगे चलता हूं, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं स्टार्ट करने से पहले आपको कोई दोहा सुनाने की मेरी आदत मेरी थोड़ी पड़ गई है, तो उसी क्रम में मैं आपको एक दोहा या एक मान के चलिए एक कहना चाहिए उत्साहवर्धक कोई चीज सुनाने का मैं चाहता हूं कि आप जिससे कि आपका मनोबल थोड़ा इंक्रीज हो, तो उसी क्रम में मैं लेना चाहता हूं। लोग कमियां निकालते रह जाते हैं, लोग कमियां निकालते रह जाते हैं और सफल लोग किसी की नहीं सुनते, वो केवल सफलता की सीढ़ी चढ़ते चले जाते हैं। तो प्रिय स्टूडेंट्स, आप किसी की मत सुनिए, अपने मन की सुनिए, अपने दिल की सुनिए, अपने लक्ष्य को टारगेट करिए। लक्ष्य आपको भेद करना है, ठीक है। जैसे कि अर्जुन से पूछा गया था, जब स्वयंवर हुआ तो वहां बहुत सारे लोग आए, बड़े बड़े योद्धा थे, बड़े बड़े धनुषधारी थे। उनसे पूछा कि भाई बताइए आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो लोग कोई कह रहा मछली दिखाई दे रही है, कोई कह रहा ये दिखाई दे रहा है। जब अर्जुन से पूछा तो उन्होंने कहा मुझको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझको केवल मछली की आंख दिखाई दे रही है। तो सफलता के लिए मस्ट है अर्जुन की तरह मछली की आंख दिखाई दे, मछली नहीं। तो बच्चों, प्रिय बच्चों, आपको मैं परीक्षा आने वाली है, इसलिए आपको केवल अपनी पढ़ाई दिखाई देनी चाहिए, वही आपका लक्ष्य होना चाहिए। और इसी के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटे, देखिए आपको लिखा है यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्या है बेटा। 3 के बाद 3 है, 8 है, इसके बाद है 13 और अप टू 1। इसमें पूछा है कि कौन सा नंबर 78 होगा, कौन से नंबर पे 78 आएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है। पहला वर्ड ए है। डी क्या होता है, डिफरेंस। तो इसमें से बेटा इसको लेस करेंगे, 8 - 3, तो डी कितना हो गया, 5। अब बेटा कह रहा है कौन सा पद 78 है, यानी एन मा नंबर पूछा, कौन से नंबर पे 78 आएगा। तो बेटा फार्मूला हमने पढ़ा है, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना 78, ए कितना 3, एन आपसे पूछा गया है, और डी कितना बेटा 5। 78 इसको ओपन करिए, 5n - 5 78, ये 5n है और ये आपका रह गया -2। 2 को इस साइड ले आइए, 78 + 2 इट मीन 5n, और 5n इक्वल टू हो जाएगा 80 और n इक्वल टू हो जाएगा 80/5। 5 बन जा 5, 3 रह गया, 5 छक्का 30, यानी 16वां नंबर का पद कितना होगा, 16वां नंबर का पद 78 होगा। ठीक है बेटे, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है बेटे। पूछा है आपको 7, 13, 19, 7 है, 13 है, 19 है, अप टू सो ऑन, लास्ट में है 205। ये पूछा है कि इसमें कितने पद हैं, हाउ मेनी टर्म, कितने पद हैं। तो ये बेटा कितना है, 7। डी कैसे निकालेंगे, 13 - 7 मतलब 6। इसको एन भी कह देते हैं, कभी का ए एन भी कह दीजिए, बात वही है, केवल आपसे एन पूछा गया है। तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये बेटा 205 है, ये कितना 7 है, एन आपसे पूछा गया है, डी आपका 6। 7 अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 6n - 6 205, 6n + 1 को इधर ले आइएगा, क्या रहेगा 6n इक्वल टू हो गया 204। अब आपको डिवाइड कराना है, करा दीजिए 6 से, यहां 6 × 3 = 18, 2 रह गया, 6 × 4 = 24। कितने पद है बेटा इसमें, 34। चलिए सेकंड पार्ट है 5th का ही।
ये शायद है 18, क्या है बेटा, 18 है, 15 कंप्लीट 1/2 शायद इसका नंबर। इसके बाद 13 है, लास्ट में 47 है, 13 है, लास्ट में कितना बेटा, 47 है, कितना -47। चलिए देखिए, पहला पद आपको ये दिया, दूसरा ये, तीसरा ये, पूछा कितने टर्म है इसमें, कोई नहीं। ये कितना है बेटा, 18, डी कितना है, 15 दूनी 30 और 1 31 बटे 2 -18। तो बेटा 2 लघुत्तम हो गया, 31 -18 दूनी 36 -7 बटे 2। ए कितना है, -47। मैंने फार्मूला आपको बताया है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बेटा है -47, a की वैल्यू कितनी, 18, n हमको पता नहीं है, और ये आपका -7/2 है। 18 इधर ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको n-1 और -7 आगे कर दिए अपॉन 2। 8 7 15 5 1, ये 6 हो गया, 7 n-1 इंटू 2, माइनस यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है, इसको 65 इंटू 2 और 7 n-1। ठीक है बेटा, देखिए बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ये 18 दूनी 36, सॉरी यहाँ 5 आएगा, ये मिस्टेक है बेटा, ध्यान दीजिए, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये 5 हो गया यहाँ, ये 5 है यहाँ, सॉरी, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा, कहीं अपन अगर मिस्टेक हो रही है तो थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है बेटे, 5 से काटिए, 5 सेकंड 5 बचा, 2 5 दिए 15, और 13 दूनी 26 हो गया, और 1 इधर ले आइए, बराबर n बराबर कितना हो गया, 27। यानी इस श्रेणी में कितने पद है, 27। हाँ बेटा बोलिए, क्या है अगला क्वेश्चन, क्या है p 11 8 5 2 11 8 5 2 का एक पद -150। अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस श्रेणी का -150 कोई पद है या नहीं है, ये बताना। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। ये कितना है बेटा, 11, डी कितना, 8 -11, यानी डी हो गया -3, और एन कितना मान लिया हमने, -150। हम ये निकाल इस श्रेणी का कौन सा पद, यानी क्या इसका कोई पद -150 है, निकालते हैं अपन। ये हो, डी हो गया, ये इक्वल टू फॉर्मूला होगा a प्लस n-1 इंटू डी। ये कितना, -150, ये कितना, 11, n हमको पता नहीं है, और d की वैल्यू -3। -150 11, इसमें अंदर मल्टीप्लाई कराइए, -3n प्लस 30 हो गया, 150 -3n प्लस हो गया 14। इसको इधर ले आइए, -150 -14 बराबर हो गया -3n। ठीक है बेटा, चलिए कोई नहीं, तो -3n, और चाहे पूरी चीज इधर लिख दे, बराबर के इधर लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, -164 माइनस कैंसिल, 3n इक्वल टू 164 और n इक्वल हो जाएगा 164/3। 3 पंजे 15, 1 रह गया, 3 चौक 12, 2 लगा दशमलव, 3 छक 18, और फिर 2 रहेगा, 3 छक 18। देखिए कोशिश समझने की आप लोग यहाँ करेंगे हल्की सी। जैसे माना कोई नंबर से लोग बैठे हैं, तो जैसे मान लीजिए 10 लड़के बैठे हैं, तो पहला नंबर का, दूसरा नंबर का, तीसरा नंबर का, चौथा नंबर का, 5वां नंबर का। कोई अगर आपसे कहे 7.5 नंबर का लड़का है, तो आप कहेंगे 7.5 नंबर का लड़का तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो पॉसिबल नहीं। भाई कोई चौथे नंबर हो सकता है, 5वें 4.5 नंबर कैसे हो सकता है, आधा लड़का कैसे हो सकता है। तो जब कोई सीरीज है, उसके पद आपको गिवन है, तो पद दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, 56 हो सकता है, पद 55वां नंबर हो सकता है, 53वां नंबर हो सकता है, लेकिन अनकंप्लीट नंबर नहीं हो सकता। अगर कोई पद लिखे हुए हैं अनकंप्लीट नंबर, ये पॉसिबल नहीं। अतः -150 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है, कोई पद
नहीं होगा कर दीजिए। ठीक है बेटा, अगर ये नंबर आ जाता कंप्लीट 56वां 57वां 58वां तो सही था। अगला बोलिए बेटा क्या है? उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 31वां पद निकालना है। बिल्कुल आगे बोलिए। 11वां पद 38 है 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 16वां पद यानी ये 16 कितना है? 73। कोई नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। मैंने आपको फार्मूला बताया, a प्लस साइन माइनस लिखा, a प्लस साइन माइनस 1 इंटू डी, यानी डी एक कम होता है। तो बेटा जब 11वां पद पूछा तो a प्लस 10d हो जाएगा बराबर 38, और ये 16वां है तो a प्लस 15d हो जाएगा बराबर 73। लेस करें, माइनस 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 ही कैंसिल हो गया, माइनस 5d, और यहाँ हो गया ये माइनस का ज्यादा, 13 में से 8 गए 5 और 3 35, माइनस कैंसिल, डी बराबर हो जाएगा 5 7 35, यानी डी का मान हो गया 7। ठीक है, ये मान यहाँ लगा सकते हैं। a प्लस 10d इक्वल टू कितना 38 है, a प्लस 10d की वैल्यू 7 है, बराबर क्या 38 हो गया। a बराबर 38 माइनस 70, ये 70 हो गया, चले आइए a बराबर हो गया 70, जाएंगे तो माइनस के 32 32 हो गया। ठीक है, अब पहला पद पता है और डी पता है। कौन सा पद पूछा? 31वां। a 31 बराबर a प्लस 30d, एक डी कम होता है, माइनस 32 प्लस 30, और डी की वैल्यू है आपकी 7, माइनस 32 7 21 210। अब यानी कि 31वां पद ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, तो यहाँ 10 में से 2 गया, कितना बचा 8, यहाँ रह गया 0, यहाँ से ली 10, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ रह गया 178। कितना हो गया? 178। 31वां पद 178 होगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बताइए क्या करना है। एक एबी में 50 पद है। 50 पद हैं, अच्छा अच्छा ठीक है। इसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद 12 है। अंतिम पद 106। अरे अंतिम पद का मतलब 50वां पद। जब श्रेणी में 50 पद है बेटे तो 50वां पद हो गया। कितना 50वां पद अंतिम पद? 106। 106। और तीसरा 12। अच्छा क्या पूछा बेटा? 29वां पद। 29 टर्म पूछा गया, a 29। देखिए बेटे a 50 दिया है तो a प्लस 49d कर ले, एक डी कम होता है, और a प्लस 2d कर ले बराबर 12। यहाँ माइनस करें, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया 47d, और इसमें से रह जाएगा 4 और ये 9, और d बराबर हो जाएगा 94/47, इट मीन्स 2। डी का मान कितना आ गया? 2। ये वैल्यू यहाँ लगा सकते हैं, छोटी वाली लगाएं ज्यादा बढ़िया रहेगा। a प्लस 2d बराबर 12 है, a प्लस 2, डी की वैल्यू 2 है 12, a बराबर हो जाएगा 12 माइनस ये 2 दूनी 4 हो गया, लिहाजा आपका 8 हो गया। 29वां पद चाहिए, a प्लस 28d, ये कितना है? ये कितना आया बेटा? 8। बिल्कुल सही कहा। 28d की वैल्यू है 2, 8, 2 8 16, 6 से 2 दूनी 4 है 5, 8 से 14 का 4 64, इसमें आ गया बेटा 64। प्रिय स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बेटा पढ़ना? 9 जी हाँ बोलिए। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4। तीसरा पद कितना है बेटा? 4। बिल्कुल, आगे 9वां पद है -8। -8, ठीक है बेटे, आगे। इसका कौन सा पद शून्य होगा? अच्छा, कौन से नंबर का पद, यानी इसकी वैल्यू तो 0 होगी लेकिन नंबर कौन सा होगा ये जानना चाह रहा है क्वेश्चन। तो कोई नहीं, तीसरा पद है तो ये प्लस 2d बोलते हैं मैथ की भाषा में, और ये नवा पद है तो ये प्लस 8d कह सकते हैं, और -8। जब लेस करेंगे तो साइन बदले जाएंगे, ये -6d हो गया, और 8 4 ये 12 हो गया। d बराबर 12 बटे -6, तो d बराबर -2 आ गया। ठीक है बेटा, ये वैल्यू आप यहां लगा सकते हैं। a प्लस 2d बराबर है 4, a प्लस 2d की वैल्यू -2 है, और बेटा a बराबर 4 और 2 दूनी 4 इधर जाके हो जाएंगे प्लस के 4, तो बराबर 8 आ गया। यानी कि आपको a पता है और आपको d पता है, आपको an पता है, आपको n चाहिए। an बराबर फार्मूला होता है
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कौन सा नंबर शून्य है? तो ये शून्य ले लिया हमने। a बेटे कितने हैं? 8, n हमको पता नहीं है और d हमारे पास -2 है। चलिए इसको मल्टीप्लाई अंदर कराइए, -2n प्लस 2n इधर ले लीजिए, 8 और 2 हो गया आपका 10, n बराबर हो गया 5। यानी 5वां नंबर का पद कैसा है? शून्य है। चलिए अगला बेटा क्या है? यदि किसी एबी का 17वां पद, बिल्कुल सही का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। अच्छा 10वें पद में 7 जोड़ दें, 10वें पद में 7, 10वें पद में 7 जोड़ दें तो 17वां पद मिल जाएगा। आगे इसका सारांश अच्छा डी निकालना है, बिल्कुल ठीक है। देखिए बेटा सवाल क्या कह रहा है कि 17वां पद 10वें पद से 7, 10वें पद में 7 जोड़ दे तो 17वां पद मिल जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ इसको 16d कहते हैं और इसको कहते हैं a प्लस 9d और प्लस 7। तो बेटा a प्लस 16d, इसको इधर ले आइए, -a माइनस 9d बराबर 7, a कैंसिल हो गया और इसमें से लेस 7d हो गया, 7d बराबर हो गया 7/7d बराबर आपके 1। ठीक है, सारा अंतर पूछा था। अब बताइए क्वेश्चन नंबर क्या है? 11 हाँ, एबी है जी एबी हाँ बोलिए। 3 3 15 जी 27 जी 39 अप टू शो का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? अच्छा पहले तो आप 54वां पद निकालें, हाँ फिर 132 अधिक होगा। कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है? चलिए तो पहले तो हम 54वां पद निकालते हैं। a प्लस, एक मिनट कहना आप ये कह रही हैं कि 54वें पद से, माना यहां ऐसे करके लिख लीजिए, माना nवां पद 54वें पद से कितना अधिक है? 132 अधिक है। ठीक है, कोई नहीं। सवाल ये कह रहा है बेटा, ये आपको सीरीज गिवन है, इसमें कह रहा है कौन से नंबर का पद, माना हमने nवें नंबर का पद 54वें पद होना चाहिए, 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, कोई नहीं। तो पहले हम निकालते हैं 54वां पद। तो क्या फार्मूला होता है? a प्लस, सीधा सीधा कर दे, 53d, कोई दिक्कत नहीं है। तो a कितना बेटा? 3 और d में से लेस करिए, कितना हो गया? 12। बोलिए बेटा 12 तो हुआ। अरे इसमें से 15 में 3 का 12, d 12 है, 12 3। चलिए ऊपर शायद दिख नहीं हो रहा, यहाँ पे यहाँ विजिबल नहीं हो रहा। 54वां पद, ठीक है, ये 3 है। 54, 12 3 36, कितना लगा? 3, 12 पंजे और 3 53, यानी 54वां पद हमारा आ गया 500। देखिए आप, मैं जो ये कह रहा था, देखिए मल्टीप्लाई सही है, फिर से दोबारा चेक कर ले। 5 दिया 12 दिया 36, 6 हाथ लगा 3 और 12 पंजे 60 और 3 63 हुआ बेटा। 63 में जब ये ऐड होगा तो ये होगा 639। ठीक है बेटा। अब कह रहा, हमने लिखा nवें पद से 54वां पद, nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। पहले nवां पद क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें से अगर हम लेस कर दें 54वां पद तो कितना बचेगा? 132। इसकी वैल्यू कितनी है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और 54वें पद की वैल्यू मैं अभी इसमें पुट कर रहा हूं। a कितना है बेटा? 3। n कितना है? nवां पद तो निकालना ही है। d की वैल्यू कितनी है? 12 और इसकी वैल्यू है 639, बराबर हो जाएगा 132। ठीक है बेटा, ये 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे 12n माइनस 12, 132, इसको इधर लेंगे तो प्लस 639, ये रह गया 12n माइनस 9, ये 12 माइनस के है और प्लस के 3 है तो माइनस के 9 रह जाएंगी।
इसको ऐड कर लिए, 9 2 11 का 1 हासिल लगा 1, 3 और 3 6 और 1 7 हो जाएगा, और 3 6 और 1 7 ऐड कर लिए, 3 और 9 11 11 का 1 हो गया, 3 6 6 7 7 7 ठीक है। ये 12n है, 7 7 1 और ये 9 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 12n बराबर ये 9 और 1 10 का शून्य 1, 7 और 1 8 और n बराबर हो जाएगा 7 8 अपॉन 12, ठीक है। 12 छंग 72 और क्या बचे 6, 12 पंजे 60, n कितना 65, यानी यहां आप यहां लिख सकते हैं, अतः 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। कैसा है? अधिक है, ये आप बता सकते हैं।